A mobile phone is bought for rupees 10,000. Its value decreases by 800 rupees every year. ओके, तो हमारे पास यहाँ पर थ्री सब पार्ट्स गिवन है, तीन क्वेश्चंस गिवन है, हमें सभी के वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं, सभी को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 इयर्स। आफ्टर 3 इयर्स फोन की वैल्यू क्या होगी? करेक्ट। सो इनिशियल वैल्यू क्या है? फोन की इनिशियल वैल्यू क्या है? पहले वाले पार्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। इनिशियल वैल्यू ऑफ फोन, ये है हमारा रुपीस 10,000। डिक्रीज कितना हो रहा है? एवरी ईयर डिक्रीज, राइट? एवरी ईयर डिक्रीज, ये है रुपीस 800, राइट, पर ईयर। सो 3 इयर्स में कितना डिक्रीज होगा? सो टोटल डिक्रीज इन 3 इयर्स 800 पर ईयर हो रहा है। 3 ईयर के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो रुपीस 2400 ये टोटल डिक्रीज हो जाएगा इन 3 इयर्स, राइट? सो फोन की वैल्यू क्या हो जाएगी? वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 इयर्स। सो वी कैन इजिली फाइंड आउट वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 इयर्स। सो 10,000 रुपीज इनिशियल वैल्यू था, -2,400, so you will get rupees 7,600. 10,000 minus 2,400 will give you 7,600। ये हमारा हो जाएगा आंसर पहले वाले पार्ट का। फिर सेकंड पार्ट यहाँ पर देखो। मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 years एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन बी डिप्रिसिएट्स विद टाइम। मीन्स हम टी की वैल्यू को जब 0 से 8 तक वेरी कर रहे हैं, तो फोन की वैल्यू क्या क्या होगी ये हमें बताना है इन टेबुलर फॉर्म, राइट? और हमें ये पता है कि फोन की वैल्यू हर साल 800 रुपीज डिक्रीज हो रहा है, राइट? सो यहाँ पर देखो, टी हमने यहाँ पर मंथ दिखा दिया है, तो यहाँ पर हम मंथ लिखेंगे 0 to 8 तक, राइट? यहाँ पर हम लोग फोन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स सी हियर। हमारा 0 मंथ पे 1 मंथ, 2 मंथ, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ये मेरे 0 to 8 है। क्यों मैं 0 to 8 तक ही ले रहा हूँ? क्योंकि हमें यहाँ पर बोला गया है 0 to 8 इयर्स। टी की वैल्यू जब 0 है, इट मीन्स उसकी इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू क्या है? 10,000 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10,000, राइट? आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ इसमें क्या हो जाएगा? 10,000 में 800 का डिक्रीमेंट आ जाएगा, मीन्स हमें यहाँ पर -800 करना पड़ेगा। सो 10,000 -800 विल गिव यू 9,200, करेक्ट? फिर देखो सेकेंड मंथ में क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा? यहाँ पर मंथ नहीं है, ये जो हमारा टी है ना, वो क्या है? हमारा ईयर है। टी इज, टी क्या शो कर रहा है? टी ईयर को शो कर रहा है, ईयर, राइट? फिर यहाँ पर देखो 9,200 में अगेन 800 कम होगा, सो इट विल गिव यू 8,400। अगेन इसमें भी 800 माइनस करो, सो यू विल गेट 7,600, करेक्ट? 7,600। पहले वाले पार्ट में हमें यही पूछा गया था कि आफ्टर 3 इयर्स क्या हो जाएगा रेट। अगेन फोर्थ ईयर का फाइंड आउट करना है, तो इसमें भी 800 का माइनस करना पड़ेगा, सो यू विल गेट 6,800,
नेक्स्ट के लिए अगेन 800 माइनस करना पड़ेगा, सो यू विल गेट 6000। अगेन 800 का माइनस हो जाएगा, सो यू विल गेट 5200, राइट। सो वैसे ही अगेन 800 माइनस हो जाएगा, सो यू विल गेट 4400। अगेन 800 माइनस हो जाएगा, सो यू विल गेट 3600, राइट। सो टेबल में हमें इतना पोर्शन केवल दिखाना है। जो ये -800 है, ये मैंने सिर्फ आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए शो करना है, ये आपको अपनी कॉपी में दिखाना नहीं है, राइट। सो ये हमारा हो जाएगा सेकंड पार्ट का आंसर। फिर देखो हमारा थर्ड पार्ट क्या है। सो आवर थर्ड पार्ट इज find an expression that relates v and t and explain why it represent linear decay, करेक्ट। सो यहाँ पर जो t है वो ईयर्स को शो कर रहा है, राइट। और जो v है वो फोन की वैल्यू को बता रहा है। इसके लिए हमें एक लीनियर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। सो देखो यहाँ पर मेरा v है वैल्यू, इनिशियल वैल्यू क्या थी, 10,000 रुपीज था, करेक्ट। जब मैंने जब मैंने वैल्यू क्या हो जाएगी आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर क्या हो जाएगा वैल्यू, 10,000 माइनस 800 का लॉस हो रहा है। कब? जब टी की वैल्यू 1 है, टी की वैल्यू 1 है, राइट। सो ये हमारा क्या हो गया 9,200। अभी हमने इसके पहले वाले में फाइंड आउट किया है, राइट। आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर वैल्यू क्या हो जाएगी, 10,000 माइनस 800 पर ईयर का लॉस है। तो 2 ईयर की बात हो रही है तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीन्स 1600 का लॉस होगा आफ्टर 2 ईयर्स, मीन्स वो डिक्रीज हो जाएगी वैल्यू, करेक्ट। सो इट विल गिव यू 8,400। सिमिलरली आफ्टर 3 इयर्स क्या हो जाएगा, 10,000 माइनस 800 पर ईयर का डिक्रीमेंट है। यहाँ पर मैं थर्ड ईयर की बात कर रहा हूँ, तो 3 into 800 मीन्स 2,400 का डिक्रीमेंट होगा, तो इट विल गिव यू 7,600। सिमिलरली अगर मैं इन जनरल बात करता हूँ ईयर्स आफ्टर टी ईयर्स बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10,000 इनिशियल वैल्यू था माइनस 800 का डिक्रीमेंट है। यहाँ पर ध्यान देना है, फर्स्ट मंथ के लिए मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड मंथ में 2 से, थर्ड ईयर के लिए शायद, सॉरी मंथ नहीं है यहाँ पर ईयर है। तो फर्स्ट ईयर के लिए 1 से, सेकंड ईयर के लिए 2 से, थर्ड ईयर के लिए 3 से। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ टी ईयर्स की, तो मुझे यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टी से, राइट। और यही देखो, यही हमारा क्या है, एक्सप्रेशन है, यही हमारा एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन के लिए हमें एक चीज और बतानी है, क्या, वाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डीके रिप्रेजेंट करने का एक रीजन ये है हमारा कि इसमें कांस्टेंट रेट ऑफ डिक्रीमेंट हो रहा है 800 रुपीज का। ये शो करता है कि ये लीनियरली डिक्रीज हो रही है फोन की वैल्यू, राइट। और देखो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके अगर इस तरह से राइट करें, सो v is equal to -800 t plus 10,000, राइट। ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, above expression is follows the linear equation formula। above equation
follows the standard form of linear equation standard form of linear equation y is equal to mx प्लस सी। और जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ये लीनियर ग्रोथ को बताता है, राइट। इट मीन्स डेट्स वाई यहाँ पर लीनियर डीके को ये वाला एक्सप्रेशन हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है। जो हमारा वेरिएबल t है इसकी पावर 1 है, अगर पावर 1 होता है तो भी ये लीनियर एक्सप्रेशन ही बताता है, पावर 1 होगा जब, राइट। तो यहाँ से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आपको इस तरह से शो करना पड़ेगा आपके सॉल्यूशन में, राइट। क्योंकि जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये एक लाइन बनेगा, राइट, लाइन बनेगा, करेक्ट। तो ये हमारा लीनियर डीके को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू लाइक दिस सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।